दोष नृत्य। एक बार की बात है, नटराज भगवान शिव के तांडव नृत्य में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगण रजत गिरी कैलाश पर उपस्थित हुए। जग जननी आदा माँ श्री गौरी जी वहाँ दिव्य रतन सिंहासन पर आसीन होकर अपनी अध्यक्षता में तांडव का आयोजन कराने के लिए उपस्थित। देवर्षि नारद जी भी उस नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोगों का परिभ्रमण करते हुए वहाँ आ पहुंचे। थोड़ी देर में भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। समस्त देवतागण और देवियां भी उस नृत्य में सहयोगी बनकर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाने लगी। पद्मासना माँ सरस्वती जी बीना वादन करने लगी, विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे, देवराजेंद्र वंशी बजाने लगे, ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगे तथा अन्य देवगण गंधर्व, किन्नर, यक्ष, उरग, पनक, सिद्ध, अप्सराएं, विद्याधर आदि भाव विह्वल होकर भगवान शिव के चतुर्दिक खड़े होकर उनकी स्तुति में तल्लीन हो। भगवान शिव ने उस प्रदोष काल में उन समस्त दिव्य विभूतियों के समक्ष अत्यंत अद्भुत लोक विस्मयकारी तांडव नृत्य का प्रदर्शन। उनके अंग संचालन कौशल, मुद्रा, लाघव, चरण, कटी, भुजा, ग्रीवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित बिलोल हिलोल के प्रभाव से सभी के मन और नेत्र दोनों एकदम अचल हो उठ। सभी ने भूत भावन भगवान शंकर जी के उस नृत्य की भूरी भूरी सराहना की। पर मादा माँ भगवती यानी माँ महाकाली तो उन पर अत्यंत ही प्रसन्न हो। उन्होंने शिव जी यानी महाकाल से कहा, भगवान आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त। उनकी बातें सुनकर लोक हितकारी आशुतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के जिस आनंद से आप देवगण तथा अन्य दिव्य योनियों के प्राणी विह्वल हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी के सारे प्राणी वंचित रह जाते हैं। हमारे भक्तों को भी ये सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अतः आप ऐसा करिए कि पृथ्वी के प्राणियों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तांडव से विरत होकर केवल लास्य करना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर तत्क्षण श्री आद्या भुवनेश्वरी महाकाली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। स्वयं वो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन धाम में पधारी। भगवान श्री शिव जी महाकाल ने ब्रज में श्री राधा के रूप में अवतार ग्रहण किया। यहाँ इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त। पृथ्वी के चराचर प्राणी इस रास के अवलोकन से आनंद विभोर हो उठे। भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। बोलो नटराज भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। प्रणाम।